हाँ, पेज नंबर 35 नंबर। अंधों में भी महा अंध है जो विषयों में अंध हुए, अंध चक्षु से नहीं जाने दूजे न एक भी इंद्रिय, जिसमें विश्व अणु सम लघु है प्रति प्राणी का आशा, किसको कितना मिल सकता फिर विषयों की अभिलाषा व्यर्थ। मिले नहीं कर ले जितने अति कष्ट, कार्य कुशल जो श्रेष्ठ पुरुष वे करके मन में यही विचार, इस भव हेतु यत्न शिथिल कर पर भव का करते उद्धार, कटु विष सम विषयों में मिलता कष्ट विषय प्रवृत्त तुम्हारे तृष्णा मुख से जो कुछ बचा जगत, जैसे शकीनता से रवि शशि बखने में राहु अशक्त, अतः परिग्रह ग्रहण पूर्व ही भविजन उसका त्याग करो, मोदक ग्रहण त्याग करते भिक्षुक वत नहीं हास्यास्पद हो। कृषि करके आनंद सेवाया वन समुद्र में बचल रहे, सुख के लिए वो अवश्य होकर दीर्घ काल से कष्ट सही, जेल कोष से रहे कर की आशा, आशा जैसे जैसे होगा नहीं जाना, आशा से दस के सेवन से सुख जाए, परिवार छाया निष्फल अवगाने, जल पाने के लिए मन ने खूब खोजना शुरू किया, पर खारा जल से पाताल लोक पर्यंत मिला, मैं भी अभी दुर्गंध युक्त टूट गया विधान है कितना नहीं पूर्णता होती जल से नहीं पूर्णता होती गृहस्थ आश्रम के त्याग की प्रेरणा संबंधी बात हमने यहाँ शुरू की है। परिग्रह का त्याग कर देने में ही सार है। आसक्ति और तृष्णाएं ये त्याग देने योग्य है। पहले मैं ग्रहण करूंगा और बाद में फिर उसका त्याग कर दूंगा, ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति तो मोदक भिक्षुवत, जो उदाहरण दिया है यहाँ, लड्डू गिर गया कीचड़ में और उठा करके रख लिया गंदगी में से, कहा गया कि हंसने लगे लोग, ये क्या करते हो, ये इतना नहीं 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 मैं खाऊंगा नहीं, इसको धो करके फिर फेंक दूंगा। कितना सुंदर उदाहरण दे दिया यहाँ। अज्ञानी जीवों की कल्पना भी
इसी प्रकार की दिखाई देती है। जो अज्ञानी जीव ऐसी बात करते हैं, नहीं नहीं हम भोगेंगे नहीं, हम छोड़ करके चले जाएंगे, हमें भोगना नहीं है, हम त्याग देंगे, हम दान करेंगे, इसलिए कमाते हैं, वे सारे लोग भी इसी प्रकार हंसी के पात्र बनते हैं। भाई सत्य बात तो यही है कि जो साधक निर्वाण लक्ष्मी की साधना करते हैं, वे गृहस्थ अवस्था में निर्वाण का साधन नहीं कर पा सकने से गृहस्थ अवस्था के त्याग का ही विचार करते हैं। जो उत्कृष्ट और उत्तम साधना साधक दशा में मुनि भूमिका में होती है, वैसी उत्कृष्ट साधना गृहस्थ दशा में रह करके नहीं हो सकती है। इसलिए उसके त्याग की प्रेरणा देते हुए यहाँ ये छंद कहते हैं, शार्दुल विक्रीडित नाम का ये छंद है, 41 नंबर का श्लोक, पेज नंबर 38 38 कभी जीवन को करे कर्म में, कभी करे पापों से भी, दीवानों के जीवन में भी मुझे पाप में करे चले, इसीलिए बुझना है या बचना, ये आश्रम है मस्त पुरुष के कार्य करवाए। जब वो गृहस्थ दशा में रहते हुए सब तरह के कार्य होते हैं, इसलिए इसे यहाँ त्यागने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं ये गृहस्थ दशा कभी तो इस जीव को धर्ममय करती है और कभी पापों से लिप्त भी करती है। माने गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ ये व्यक्ति, ऐसी बात नहीं है कि धर्म नहीं कर पाता, क्योंकि ये बात तो पीछे आचार्य देव ने सिद्ध की ही है कि आप घर में रहते हुए भी धर्म तो कर सकते हो। अपन ने की थी ना ऐसी बात पीछे, घर में रहते हुए भी धर्म किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि फल तो परिणामों का लगता है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप कुछ भी घर में रहेंगे तो परिणाम जो है उन परिणामों के आधार पर धर्म नहीं कर सकेंगे। मन यदि आपका मंदिर में है तो आप मंदिर में ही हैं, ऐसा समझना। और मंदिर में बैठे हुए भी आपका मन यदि घर में है तो ऐसा समझना हम घर में ही हैं। माने हमारी उपस्थिति हमारे शरीर से नहीं, मन से है। इसलिए फल भी उपस्थिति का नहीं, अस्तित्व का नहीं, परिणामों का लगता है, भावों का लगता है। तो ऐसी बात सिद्ध की थी। घर में रह करके भी आप परिणाम उज्जवल रखना, आप धर्म कर सकते हैं। अब यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, हमने जो बात कही थी तो ऐसा मत समझ लेना कि घर में रहते हुए धर्म किया जा सकता है, तो घर में रह करके ही मैं तो धर्म कर लूंगा और मोक्ष मिल जाएगा मुझे। इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि गृहस्थ दशा में धर्म तो हो जाता है, धर्म की शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन कभी धर्म में और कभी पाप में। ये दशा है, पूरी तरह से धर्म में नहीं रह सकता। घर में रहेगा तो खाना भी बनाएगा, खाएगा, नहाएगा, धोएगा, सब काम होंगे, कपड़े भी धुलेंगे, विषय भोग भी होंगे, घर में सब प्रकार के साधन सुविधाएं, नहीं गैस भी जलेगी, पानी भी डलेगा, सब काम होंगे घर में रहते हुए। तो मोबाइल भी प्रयोग में लेगा, हो सकता है टीवी भी देखेगा, वो तो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी जो भी बातें हैं, न्यूज़पेपर भी हाथ में आएगा, सब बातें संभव है। कभी जीव को करे धर्म में और कभी करे पापों से लिप्त। धीमानों के जीवन में भी
पुण्य पापमय करे चरित्र। ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा कभी पाप में और कभी धर्म में, ऐसे तो अज्ञानी होते होंगे। तो कहा नहीं नहीं, अज्ञानी तो होते ही है, कभी धर्म में और कभी पाप में। ये कह रहे हैं धीमानों के, बुद्धिमान लोग जो हैं, ज्ञानी जो हैं, उन ज्ञानियों के जीवन में भी पुण्य और पाप दोनों होते हैं। अच्छा, ज्ञानी जीव के जीवन में पुण्य पाप दोनों कैसे नहीं होंगे? ज्ञानी जीव भोजन करते हैं कि नहीं करते? नहीं करेंगे तो होगा ही ना, भोजन करना भी होगा, नाराज होना भी होगा। ये सब काम जिनकी मैंने बात की है, ये अज्ञानियों के तो होते ही है, ज्ञानियों के भी होते हैं। तो धीमानों के जीवन में भी पुण्य पापमय करे चरित्र, उनका चरित्र, उनका जीवन पुण्य और पापमय हो जाता है। इसलिए दशा कैसी है ये? इसीलिए अंधे का रस्सी बुनना है या गज स्नान। यह गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम कैसा है? यह गृहस्थ आश्रम है अंधे का रस्सी बुनने जैसा या फिर गज स्नान जैसा। मत्त पुरुष के कार्य समान, कार्यकलाप समान। मत्त पुरुष उन्मत्त पुरुष के कार्यकलाप के समान, कभी कुछ और कभी कुछ, ऐसा। ने बहुत सुंदर उदाहरण दे दिया ये, अंधे पुरुष के रस्सी बुनने जैसा और गज स्नान का। ये जो दो उदाहरण दे दिए हैं, इनके माध्यम से यही बात समझाना चाहते हैं कि आप अच्छा काम भी कर रहे हो लेकिन बुरा भी हो रहा है। दोनों काम हो रहे हैं। अच्छे काम के साथ साथ में बुरा भी कर लेते हो तो सब बराबर हो जाता है। किया जरा पाप करके अनिति अन्याय बेईमानी से कमाते हो या न्याय नीति से कमाते हो? अरे भाई, अन्याय से कमाया गया हो चाहे न्याय से कमाया गया हो, क्या वो तो अलग बात है, लेकिन कमा करके जो इकट्ठा किया है वो परिग्रह नाम का पाप तो है ही ना। बोलो, कोई व्यक्ति ये बात कहे कि साहब हमने तो न्याय से कमाया है तो ये तो परिग्रह नहीं है, अन्याय से कमाए तो परिग्रह है, न्याय से कमाए तो परिग्रह नहीं। ऐसा होता है? न्याय अन्याय का भेद ही कहाँ है वहां परिग्रह में? परिग्रह तो परिग्रह है, तो पाप तो होता ही है, पाप तो करता ही है। अब ये कहता है कि मैंने पाप किया है तो रात को सोते समय नमोकार मंत्र बोल लूंगा, दिन भर के पाप धुल जाएंगे। सुबह उठते पहले नमोकार मंत्र बोल लेंगे, तो सुबह और रात को सोते समय तो अपन तो दोनों टाइम नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, माला फेर लेते हैं, तो अपने से पाप धुल जाते हैं। तो ये कह रहे हैं ये ऐसे पापों का धोना उसी समान है कि एक तरफ तो धोते हो और दूसरी तरफ फिर गंदे होते हो। ये बात कितना सुंदर है। ये सब अपन लोगों के लिए है ये उदाहरण। हमारी दशा ऐसी विचित्र दिखाई देती है, ऐसे ही पाप में जीवन दिखाई देता है, कभी धर्म में कभी पाप में। मंदिर आ गए अपने, अरे बहुत अच्छा काम कर दिया, अपने सब पाप धुल गए, अपन तो भगवान के सच्चे भक्त हैं, अपन तो स्वाध्याय करते हैं, अपना चिंतन विचार सब बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, अपन तो धर्मात्मा है, तो अपन धर्मात्मा है। और फिर पाप करने लगे तो जो पाप किए थे वो धर्म से धुलते हैं, फिर पाप करता है तो फिर पाप लग जाता है, फिर धर्म से। ये तो बिल्कुल अंधे के रस्सी बुनने जैसा है। एक तरफ अच्छा काम करता जाता है, दूसरी तरफ खराब होता जाता है। बुनना नहीं बुनना सब बराबर है। तो आपका धर्म करना नहीं करना तो बराबर हो गया। देखो मैं पढ़ता हूँ इस बात, यही बात समझाइए इसमें। 39 नंबर, यह है गृहस्थ आश्रम इस जीव का कल्याण करने वाला सर्वथा नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये जो गृहस्थ आश्रम है ये सर्वथा ही पूरी तरह से इस जीव का कल्याण करने वाला है ही नहीं। जिस प्रकार मत वाला व्यक्ति अनेक प्रकार की उन्मत्त चेष्टा करता है, मत वाला शराब के नशे वाला, कभी सही भी बोले कभी गलत भी बोले, अनेक प्रकार की उन्मत्त माने वही नशे में उल्टी सीधी बात करता है, उसी प्रकार ये गृहस्थ आश्रम बुद्धिमान पुरुषों के भी
अनेक प्रकार के चरित्र करता है। चरित्र मतलब प्रवृत्ति, ठीक है। किनके? बुद्धिमान पुरुषों के भी गृहस्थ आश्रम में है, इसलिए अनेक प्रकार का चरित्र उसका दिखाई देता है। कभी तो गृहस्थ दशा में रहता हुआ सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करता है, प्रोषदोपवास आदि में से जीवन को धर्ममय करता है। ये सब गृहस्थ दशा की बात बता रहे हैं। घर में रहते हुए, गृहस्थ दशा में रहते हुए, सामायिक करते समय, प्रोषदोपवास करते समय, प्रतिक्रमण आदि करते समय पाप से बचा हुआ है, जीवन धर्ममय है। क्योंकि सामायिक गृहस्थ दशा का उत्कृष्ट धर्म रूप परिणमन है। ये 3 शब्द दिए ना, सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रोषदोपवास, ये तीनों बातें सर्वोत्कृष्ट धर्म है गृहस्थ दशा का। गृहस्थ दशा में रह करके इससे उत्कृष्ट धर्म नहीं हो सकता। देखो, ये सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रोषदोपवास, इन तीनों ही बातों में कहीं भी ये बात नहीं कही गई है कि आपको तीर्थ वंदना करने से खूब धर्म होगा। नहीं, वो नहीं है। ले सकते हैं वो भी, तो भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ये सब के सब एकांत स्थान में बैठकर उपयोग की एकाग्रता स्वरूप है। प्रोषदोपवास के अंदर भी मात्र भोजन का त्याग नहीं है। भोजन का त्याग करके अपना काल अधिक से अधिक जिन मंदिर में बिताएं और अपने उपयोग को अपने में लगाने का प्रयास करें, वो प्रोषदोपवास। प्रतिक्रमण में भी वही बात है और सामायिक में भी वही बात है, ठीक है। अपने उपयोग को एकाग्र करना, कह रहे ऐसा धर्म में अपने जीवन को ये जीव कभी कभी कर सकता है, गृहस्थ दशा में रहता हुआ ये जीव। तो इस प्रकार तो किया धर्ममय। फिर कहा स्त्री सेवनादि द्वारा पापमय करता है, पापमय भी करता है। और कभी पूजा प्रभावना, अब देखो इनको किसमें लिया है, पूजा प्रभावना, तीर्थ यात्रा, चैत्य चैत्यालय निर्माण इत्यादि कार्यों द्वारा पुण्य पाप दोनों रूप करता है। क्या माने? ये जो कार्य बतलाए हैं पूजा की, तो अकेला धर्ममय नहीं, पुण्य पापमय। देखो ऊपर जो सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रोषदोपवास कहा था, उसमें तो धर्ममय था, उपयोग की एकाग्रता अपने स्वभाव के प्रति। और ये जो बारी बातें दिखाई दे रही है, पूजा प्रभावना, तीर्थ यात्रा आदि, ये सब प्रवृत्तियां हैं, ये सब पुण्य परिणाम है। लेकिन अकेला पुण्य नहीं है, पुण्य के साथ में पाप भी जोड़ दिया। पुण्य पाप दोनों रूप है, चैत्यालय निर्माण आदि। अरे भाई, इसमें भी पाप पुण्यमय नहीं कहा, पुण्य पाप रूप कहा है। प्रधानता पुण्य की है। आप यदि पूजन कर रहे हैं तो बाहुल्यता पुण्य की है, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी किंचित पाप तो लगता ही है, प्रवृत्तियों में हिंसा आदि उनमें भी होते ही है। सामग्री धुलती है, जल बहता है, अपने स्वभाव से तो बाहर है। तीर्थ यात्रा के लिए यदि जाता है तो दौड़ता है, भागता है, चलता फिरता है, ठहरता है, ठीक है ना। रात को 4 बजे उठ करके वंदना के लिए चले जाता है, भले ही टार्च हाथ में है तो, लेकिन सूर्य की रोशनी प्रकाश में जो जीवों की हिंसा से बचा जा सकता है चलते समय, और वहाँ जंगल में कच्ची जमीन पर, उस भूमि पर चींटियाँ, चींटे, जीव कितने होंगे बतलाओ आप मेरे को। तो पुण्य पापमय प्रवृत्तियां है ये सब की सब। इन सब प्रवृत्तियों में पुण्य के साथ साथ में पाप भी होता ही है। जैसे समझ लो आप, गेहूं उगता है तो घास फूस भी होती है, ठीक है। अब काम अच्छा हो रहा है, लेकिन साथ साथ में वो भी हो रहा है ना, गंदगी भी तो फैल रही है, कचरा भी तो उग ही रहा है साथ में। ये कह रहे हैं पूजा का काम हो चाहे प्रभावना का काम हो, अब बहुत बड़ा अनुष्ठान, प्रभावना, जुलूस निकाल रहे हैं, नहीं बैंड बाजे बुलाए हैं, तब ये काम में वो वैसा तो काम नहीं है कि बैठ के सामायिक कर रहे हो, वो तो उत्कृष्ट धर्म में काम है, ठीक है ना। प्रतिक्रमण कर रहे हो, प्रोषदोपवास कर रहे हो, तो उत्तम काम है बहुत, वैसा तो काम नहीं है, तो उससे हीन है, पुण्य पाप में कार्य हुआ है। और स्त्री सेवनादि रूप, दूरदर्शन आदि रूप, ये साफ साफ पाप में काम हो गया, ठीक है ना। तो 3 तरह की यहाँ इन्होंने बातें बतला दी, और ये तीनों कार्य गृहस्थ दशा में होते हैं। तीनों प्रकार की बातें, कभी तो उत्तम धर्म में होगा, कभी पुण्य पाप में होगा, और कभी पाप में ही होगा।
इसलिए यह गृहस्थ आश्रम अंधे द्वारा रस्सी बुनने जैसी या गज स्नान जैसी करने जैसी पागलों की चेष्टा है। अब अंधे के रस्सी बुनने में तो क्या करे वो, ये इन्होंने देखो दो उदाहरण किस लिए दिए, एक तो अंधे का रस्सी बुनना और एक गज स्नान। अंधे के रस्सी बुनने में तो वो लोग शामिल होंगे जिन लोगों को पता ही नहीं है, समझ ही नहीं है, वो तो बस ठीक है धर्म के नाम पर अपने को कुछ ना कुछ करना है, ऐसे लोग अंधे हैं, समझते ही नहीं है। और गज स्नान में क्या बात ली है, गज स्नान में बात ली है कि समझदार होकर के भी ये समझता है कि नहीं नहीं है तो त्यागने योग्य। अंधे व्यक्ति को पता नहीं है कि खुल भी रही है क्या, ऐसे ना समझ अज्ञानियों को तो पता नहीं है कि पाप हो रहा है। ना समझ अज्ञानियों को जो विषय भोगों में लगे फंसे हैं उनको तो लगता ही नहीं है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो कोई पाप भी कर रहा हूं क्या। वो तो हो गए अंधे व्यक्ति के समान, अंधे का रस्सी बनना, उनको पता नहीं है वो पाप भी कर रहे हैं, साथ साथ में पाप भी हो रहा है, खोटा काम भी हो रहा है और रस्सी उधड़ती जा रही है। वो सोच रहे हैं अच्छा काम कर रहा हूँ और हो रहा है खोटा काम, क्या अंधे का रस्सी बनना, पापी जीवों का काम। अब गज स्नान जैसी बात किसके लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो मंदिर आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये कहते हैं दान दे देंगे ना, क्या दिक्कत है। जिनके दान का परिणाम ही नहीं आता है वो तो रस्सी बुनने जैसा है, अंधे का रस्सी बुनने जैसा। और जो दान देने के नाम पर कमाना चाहते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी है, एक गज स्नान जैसा। इसको नीचे भावार्थ में और समझाया है, देखिए। यह गृहस्थ आश्रम जीव को हितकारी नहीं है। यह गृहस्थ आश्रम इस जीव का भला करने वाला नहीं है। यह तो उन्मत्त पुरुष की चेष्टा है। कभी तो सर्वथा दया रूप सामायिक प्रोषद आदि द्वारा धर्मोपार्जन करता है, सर्वथा ही धर्मोपार्जन, ठीक है ना। दया रूप सामायिक अंतरंग परिणामों से वो उत्तम सामायिक हिलना डुलना नहीं है, एक स्थान पर बैठा है, स्वरूप में उपयोग को एकाग्र करने का प्रयास कर रहा है। कभी स्त्री सेवन या श्रृंगार आदि द्वारा पापोपार्जन करता है, ये सर्वथा पापोपार्जन हो गया, जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन गुल जाता है ना। और कभी पूजा प्रतिष्ठा, तीर्थ यात्रा, चैत्यालय निर्माण आदि कार्यों द्वारा विशेष पुण्य और अल्प पाप, क्या मतलब कोई इससे ऐसा अर्थ नहीं समझ ले कि साहब आप तो तीर्थ वंदना के लिए मना कर रहे हो साहब, इसमें जो आप कह रहे हो पाप भी लगेगा तो फिर नहीं करें क्या, नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर आप पूजन नहीं करें, पूजन श्रावकों को नित्य ही करने योग्य है, ठीक है ना। छठ कर्मानी देने जैनेन्द्र देव की पूजा का भाव जिससे नहीं आता हो उसकी तो यहाँ बात ही नहीं कर रहे हम। यहाँ तो कह रहे हैं नित्य प्रति पूजन करने का भाव जिसके मन में आता है, पूजन करता भी है तो भी ऐसा मत समझ लेना कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया, ये कह रहे हैं, क्योंकि उसके साथ साथ में वो भी चल रहा है, पाप भी होता जा रहा है, भले थोड़ा थोड़ा लेकिन लग तो रहा है पाप भी उनने के साथ साथ में भी। क्या कह रहे हैं, कहाँ आ गया तो पूजा प्रतिष्ठा तीर्थ यात्रा चैत्यालय निर्माण आदि कार्यों द्वारा विशेष तो पुण्य है ना, बहु पुण्य ऐसा, और अल्प पाप उपार्जन करता है, थोड़ा बहुत पाप भी मिलता है, लगता है। इसलिए ये गृहस्थ आश्रम त्यागने योग्य ही है, क्या कल्याणकारी नहीं है, त्यागने योग्य ही है, त्यागी करना चाहिए गृहस्थ दशा का। तो अंधा व्यक्ति एक ओर से रस्सी बुनता है परंतु दूसरी ओर से वह उधड़ती चली जाती है, उसको पता नहीं है इस बात का। देखो अंधे की बात का मतलब है उसको पता नहीं है कि उधड़ती चली जा रही है। और हाथी का उदाहरण देकर के कह रहे हैं उसको पता तो है लेकिन कहता है फिर ना लेंगे, क्या हो गया, गंदगी से लौट लिए तो क्या हो गया, यहाँ तालाब भी तो है, लेंगे। दोनों चीजें अपने पास में, मिट्टी लपेट लेता है, स्नान करके निकलता है और सूंड से अपने शरीर के ऊपर फिर मिट्टी डाल लेता है।
मतलब मंदिर से निकलता है और फिर दुकान पर जाकर के बैठ जाता है। मतलब तालाब से निकल करके मिट्टी डाल लेने का मतलब क्या हुआ? ऐसा ही हुआ ना कि यहाँ से निकले हम और फिर दोबारा हम चालू हो गए उन्हीं पाप कार्यों में। क्या? हाँ, सही बात है। देखो तो दोनों उदाहरण, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि दो उदाहरण क्यों दिए गए? दोनों उदाहरण, दोनों का प्रयोजन न्यारा न्यारा है, एक ही बात के लिए नहीं है दोनों उदाहरण। एक उदाहरण उन लोगों के लिए है जो मंदिर ही नहीं आते, जो दान देते ही नहीं है, जो ये कहते हैं अच्छा दान देने के लिए कमाता हूँ क्या, इतनी मेहनत करके कमाया और दान ही दे दो। वाह वाह आप भी दान देने की बात कर रहे हो। जो कमाता है उसे पता लगता है खून पसीने की कमाई है और ऐसे ही दान में लुटा दो इसको। ऐसा व्यक्ति तो कैसा है, उसको पता ही नहीं है कि तू क्या कमा रहा है। तू पैसा नहीं कमा रहा है, तू पाप कमा रहा है। ये अंधे का रस्सी बुनना। उनको क्या लग रहा है मैं रस्सी बुन रहा हूँ, रस्सी नहीं बुन रहा है, रस्सी को उधेड़ रहा है। समझ में आ रही है बात? ऐसे जो बिजनेस के अंदर उलझे रहते हैं वो क्या कहते हैं, पैसा कमा रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ। आचार्य क्या कह रहे हैं, अरे मूर्ख, तू पैसा कमा नहीं रहा है, पैसा जिससे कमाया जाता था उसे उधेड़ रहा है। माने पुण्य को उधेड़ रहा है, माने पाप कमा रहा है। पैसा किससे कमाने में आता था? पुण्य से। तू समझ रहा है मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो पाप कमा रहा है। माने क्या कर रहा है कि तू सोच रहा है कि मैं रस्सी बुन रहा हूँ, कि बुन नहीं रही है, उधेड़ रहा है। जो कमाया हुआ था वो उधेड़ रहा है, जो बुना हुआ था वो उधड़ रहा है। जो पुण्य कमाया हुआ था, जो संग्रहित था, वो बर्बाद हो रहा है। इसका नाम है उधेड़ना। उधेड़ने का मतलब समझिए आप? उधेड़ रहा है मतलब जो कमाया हुआ था ना, जो बनाया हुआ था वो खर्च हो रहा है, इसका नाम है उधेड़ रहा है। ये तो हो गई मूर्खों की बात ना। अंधे का मतलब उनको दिख ही नहीं रहा है कि पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है, कैसे क्या आता है। फिर कई कि जिनको दिखता है साहब, हाथी तो अंधा नहीं है ना, क्या वो कैसे कर रहा है कि उसकी जैसी प्रवृत्ति हमारी दिखाई देती है, उस पर तो हंसी आती है हमारे को। इधर वो तो मूर्ख है, क्या हम भी तो मूर्ख ही हैं। ये क्या सोच रहे हैं कि कमा तो रहे हैं लेकिन साथ साथ में पुण्य भी तो कर रहे हैं साहब। कमाता हूं तो क्या हुआ, टैक्स भी तो देता हूं बराबर, और जितना कमाता हूं उसमें से इतना मैं दान भी तो दे देता हूं, तो क्या गलत करता हूं इसमें? न्याय से कमाता हूं और खूब दान देता हूं। अब क्या गलती है? ये अब गलती नहीं है, अब इसको सही मानना महा गलती है, इसको अच्छा मानना तो अटकना है। हाथी क्या करता है, देखो क्या कहा इन्होंने, तथा हाथी स्नान करके सिर पर धूल डालता है। स्नान करने के बाद पहले दिन भर गंदा था, ठीक है, अब तालाब में चला गया नहाने के लिए और खूब देर नहाया, और नहा करके जब बाहर निकला तो तालाब के किनारे जो मिट्टी पड़ी थी उन मिट्टी को अपनी सूंड से अपने बदन पर डाल दिया। ऐसा मिट्टी लपेटने जैसा है, ठीक है। उदाहरण को इतने ही अर्थ में समझना। बाकी दादा कई बार इसको जब स्पष्टीकरण करते हैं तो वो तो कहते हैं कि वो कोई मूर्ख नहीं है। हाँ, है बदन को सुखारा नहीं है। जिस शीतलता के लिए वो तालाब में नहाने के लिए गया था गर्मी के दिनों में, क्या जो ठंडक, वहां से निकलने के बाद बदन सूख जाएगा तो फिर वही गर्मी लगेगी, लेकिन मिट्टी यदि उस पर डाल ली गई तो थोड़ा गीला रहेगा, तो गर्मी की शांति मिलती है, उसको ठंडक मिलती है। उसको गीली मिट्टी अपने बदन पर डालता है क्या। लेकिन इस उदाहरण को सिर्फ इसी अर्थ में समझना कि नहा करके साफ होकर के निकला था, दोबारा गंदा हो गया, बस इस अर्थ में। यहाँ क्या बात कहना चाह रहे हैं, गंदा होकर के निकला था, साफ होकर के निकला था और फिर गंदा हो गया। तो मंदिर में आया और मंदिर में आकर के अच्छे परिणाम किए तो परिणाम उज्जवल हो गए थे, साफ सुथरा हो गया था थोड़ा सा, और बाहर निकल करके फिर गंदगी पटक ली अपने ऊपर, गंदगी में ऐसा। तो ये बात हो गई। इस तरह से ये गृहस्थ आश्रम के अंदर तो ऐसी दशा होती है, पुण्य पाप से मिश्रित दशा है। अब बात अपन आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। 2 उदाहरण दे दिए, हर श्लोक में उदाहरण दे रहे हैं, और एक श्लोक में 2 उदाहरण,
इससे ज्यादा सरल भाषा में और क्या समझाएंगे। और ये जो बातें अपन ने पढ़ी है, ये बातें हमारे को प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। जो बात कह रहे हैं आचार्य देव, ये ऐसा नहीं है, सबके जीवन की बात है, ये उनकी बात नहीं है। जो लोग मंदिर नहीं आते हैं वे पाप कमाते होंगे, ये कह रहे हैं हम भी पाप कमा रहे हैं यहाँ बैठे बैठे भी। अभी ऐसी बात नहीं लगाना कि मंदिर में आते हैं तब तो पुण्य और मंदिर से घर जाते हैं तब पाप, ऐसा नहीं। मंदिर में बैठे बैठे भी पुण्य के साथ में पाप, ऐसा ये ख्याल में बात। यहाँ बैठे बैठे भी जब हम शरीर को संभालते हैं, जब हम अपने घुटनों की तरफ, कमर की तरफ ध्यान देते हैं, जब हम आने जाने वाले लोगों की तरफ देखते हैं, जब यहाँ बैठे बैठे भी हमारे दिमाग में और बातें चल रही होती है, तो वो सब क्या है? पुण्य के साथ में पाप है। आप देखो, आप यहाँ 1.5 घंटे से मंदिर में है ना, 1.25 घंटा पूजन और 1.25 घंटा प्रवचन। अब 1.5 घंटे तक क्या पुण्य ही पुण्य बन रहा होगा? ऐसा नियम है, कोई भी व्यक्ति अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लेवे तो 48 मिनट, वो अंतर मुहूर्त में है। 48 मिनट में 1-2 समय कम, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा पाप नहीं कर सकता, पाप परिणाम नहीं हो सकते, और इससे लंबे समय तक कंटिन्यू पुण्य परिणाम नहीं हो सकते। ये नियम है। व्यवस्था ही ऐसी है, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, परिणाम बदलते ही रहते हैं। तो यहाँ बैठे बैठे भी परिणाम बदलते ही रहते हैं, किंचित साथ साथ में, पुण्य रूप परिणाम से पाप रूप परिणाम, पाप रूप परिणाम से पुण्य रूप परिणाम, ये ऐसा चलता रहता है। ऑटोमेटिक इस तरह की व्यवस्था है, तो बैठे बैठे भी पाप भी बनता है थोड़ा थोड़ा। तो फिर साहब इसका मतलब तो ये हुआ, तो हम तो अभी तक यही सोच रहे थे कि हम 2 घंटा ही पुण्य करते हैं, अब हमारे को ये समझ में आया कि घर में 18 घंटे 22 घंटे रहते हैं तो भी पुण्य कमाते हैं। यही अर्थ निकला ना इसमें कि हाँ हाँ, लेकिन जब आप घर गृहस्थी के कामों में दुकान पर रहते हैं तो 1.25 घंटे में से 2 सेकंड के लिए पुण्य भी बंध जाता है, और बाकी पूरा 1.25 घंटा पाप ही पाप में बीतता है। और यहाँ बैठे बैठे जब पाप भी बंध जाता है, ऐसी बात सुनी तो कोई कहे कि अरे यार तो फिर काहे को यहाँ बैठते हैं हम, यहाँ बैठ के पाप भी बन जाता है। तो कि नहीं नहीं, यहाँ बैठने से पुण्य की प्रमुखता है, पुण्य की बाहुल्यता है। जिन मंदिर में परिणामों की निर्मलता विशेष होती है, कषायों की मंदता विशेष होती है, उपयोग 5 इंद्रियों के विषयों की तरफ कम दौड़ता है, नहीं दौड़ता है, मंद कषाय रूप प्रवर्तन होता है, ये सब बातें जिन मंदिर में देखी जाती है। इसलिए जिन मंदिर में रहते हुए हमारा जितना काल व्यतीत हुआ, वो मुख्य रूप से पुण्य के का ही काल समझना चाहिए। ये पुण्य का काल है मुख्य रूप से, मुख्यता की अपेक्षा से ही चर्चा करेंगे भाई। और फिर जो स्थूल थोड़ा बहुत जो पाप की जो बात है, वो पाप बन जाता है, साथ साथ थोड़ा बहुत हो जाता है, उसकी अपन ने बात की। यहाँ देखिए, अब बात करते हैं यहाँ एक गृहस्थ आश्रम में होने वाले निरर्थक क्लेश, उनका वर्णन करते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बिना ही मतलब के कष्ट पा रहे, निरर्थक, जिनसे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन क्या करें, भोगने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि गृहस्थ दशा है, भुगतने ही पड़ेंगे। अब क्या करें? बच्चा सामने जवाब दे रहा है, अब ये गृहस्थ आश्रम का क्लेश है समझ लो। अब क्या करें? ऐसे जो क्लेश है, ये क्लेश भुगतने पड़ते हैं गृहस्थ दशा में रहते हुए। कभी पानी नहीं आ रहा है, सप्लाई 3 दिन से बंद है, नल नहीं आ रहे, ये गृहस्थ दशा की क्लेश है। मकान की छत टपकने लग गई, ये गृहस्थ दशा की क्लेश है। माने गृहस्थ दशा क्लेशों से भरी हुई है। 2 बोरी गेहूं की मंगाई थी, अब मैं जीव पड़ गए उसके अंदर। मुनि दशा में तो नहीं है ना ऐसा क्लेश। तो ये गृहस्थ दशा, गृहस्थ आश्रम में होने वाले, अब बिना मतलब के जो आप रहते हो तो आपको भोगने पड़ेंगे भाई, आप क्या करो, किराएदार हो चाहे मकान मालिक हो। ये संसार दशा, गृहस्थ दशा में रहते हुए कहीं भी चैन नहीं है, परेशानी और जंजाल सबके साथ में लगे हुए हैं। तो उन जंजाल के बारे में, उन परेशानियों के बारे में थोड़ा बहुत बता रहे हैं, और बहुत तो सब भोगते ही
अब आचार्य देव तो कितना बतलाएंगे, बाकी तो हम अपने जीवन को देख ले में तो पूरा जीवन क्लेश और जंजाल में दिखाई देता है। कभी कुछ और कभी कुछ, एक के बाद में एक लगी रहती है परेशानियां। कभी बिजली का बिल 4 गुना होकर के आ जाता है, कभी टेलीफोन का बिल 800 रुपए का आता था तो 18,000 का आ जाता है। ये क्या हो गया? नहीं पता नहीं क्या, कुछ ना कुछ टेंशन आफत, फिर शिकायत करवा कर क्या हो, पता नहीं क्या हो गया, क्या आ गया, कौन सी लाइन मिक्स हो गई, उनके कंप्यूटर की मिस्टेक हो गई, इस वजह से हो गया। ये चलते रहते हैं इस तरह के जंजाल और उलझने। इंद्रिय जन्य तो है ही। आंखों से एकदम दिखना कम हो जाता है, कभी एकदम चक्कर आने लग जाते हैं, कभी गैस दिमाग माथे में चढ़ जाती है, कभी सर पकड़ करके बैठ जाता है, कभी एकदम हंसता है, कभी रोने लगता है। ये सब चलता रहता है, गृहस्थ दशा की क्लेश है ये सब चलेंगे, ठीक है ना। तो इन सब के चलते हुए भी हमें जीवन कैसे जीना चाहिए और क्या विचार करना चाहिए, वो सारी बातें आचार्य देव यहाँ बतला रहे हैं। देखिए क्या क्या क्लेश है हम भोग रहे हैं, फिर भी आचार्य देव हमें दिखा रहे हैं कि देख तू ऐसा भोग रहा है कि नहीं, देख ले कितना मजे मानता था। ये दिखा रहे हैं हमारे को। जो शाश्वत मोक्ष संपत्ति का साधक होता है उसे ही उपकारी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? उपकारी किसे कहते हैं? मोक्ष संपत्ति का साधक हो, सहयोगी हो, उसमें सहयोग करे, उसे ही हम उपकारी कहेंगे, अन्यथा और कोई हमारे लिए उपकारी नहीं है। कौन कौन उपकारी है संसार में? फंसाने वाले, अच्छे अच्छे लड्डू और गुलाब जामुन मिला करके खिलाने वाले, वो तो आपको रसना इंद्री के विषय में फंसाने वाले। बोलो, नीरस भोजन बनाए क्या, वैराग्य प्रेरक हो तो वो आपके लिए अनुकूल है। बरैया जी, गोपाल लाल जी बरैया का उदाहरण प्रसिद्ध है कि ये मुझे फंसाने वाली नहीं थी क्या, ये नित्य वैराग्य दायिनी थी। तो ऐसा ये कह रहे हैं, उपकारी कौन है आपके लिए? हमारे लिए उपकारी वे नहीं है जो हमारा सहयोग करते हैं, वे उपकारी नहीं है। उपकारी वे हैं जो हमारे को इस गृहस्थ दशा आदि की जंजाल से छुड़ाते हैं, बचाते हैं, विरक्ति दिलाते हैं, वैराग्य दिलाते हैं, वे हमारे लिए उपकारी हैं। हम उनको असली उपकारी मानते हैं। जो शाश्वत मोक्ष संपत्ति का साधक, सहयोगी समझो आप, उसे ही उपकारी कहते हैं। यह गृहस्थाश्रम शिव संपदा का साधन नहीं है, मुक्ति का साधन नहीं है ये गृहस्थाश्रम। आज तक पिछले अनंत काल में एक भी जीव ने गृहस्थ दशा से मुक्ति की प्राप्ति नहीं की। एक भी जीव ने। अनंत जीवों को मुक्ति की प्राप्ति हुई है। अनंत जीव मोक्ष जा चुके हैं, सिद्धालय में विराजमान है, वर्तमान में जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे। लेकिन एक भी जीव ऐसा नहीं हो सकता जो गृहस्थ दशा से मोक्ष ले जाए। उसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए गृहस्थ दशा का त्याग कर मुनिव्रत अंगीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है। यह गृहस्थ आश्रम शिव संपदा का साधन नहीं है, इसलिए इसमें जीव का हित नहीं है। इस गृहस्थ अवस्था में असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, असी मतलब तलवार अर्थात युद्ध विद्या, ठीक है ना। आजकल तो कितना चल रही है ये बात, लड़कियों को सिखाओ, लड़ना सिखाओ, जूडो कराटे सिखाओ, आत्मनिर्भर बनना सिखाओ। बीच में बहुत चलता रहा है, ये सब चल रहा है इस तरह का है। ये सब युद्ध विद्या सीखो सिखाओ, नहीं आत्मरक्षा के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए। मसी मतलब स्याही अर्थात लेखन विद्या, कृषि अर्थात खेती, वाणिज्य व्यापार आदि सभी दुख के ही कारण है। कहाँ फंस रहे हो आप? ये सब दुख के ही कारण है, इनमें सुख का कारण कोई नहीं है। इनमें कौन सी चीज आपको सुख का कारण दिखाई देती है बताओ? ये इन्होंने जो हेडिंग दिया है ना, निरर्थक क्लेशों का वर्णन,
माने आपको बिना मतलब ये सब काम करने ही पड़ेंगे। व्यापार करेंगे ही आप, घर में रहेंगे तो क्या करेंगे? गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, आप व्यापार छोड़ छाड़ करके तो नहीं बैठ सकते। तो आप वाणिज्य व्यापार भी करेंगे, लिखना पढ़ना ही नहीं, नहीं साहब ये तो जंजाल है, हम तो पढ़ाएंगे ही नहीं बच्चों को, पढ़ाएंगे ही नहीं, ऐसा कैसे होगा? स्वयं भी पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे भी, ये भी संभव नहीं है बात, इससे भी छूटना। अस्सी मसीह आदि, लेकिन इन सब चीजों में परेशानियां कितनी है, इन सब चीजों में कष्ट कितना है, इन सब चीजों में कितने प्रकार से कष्ट हम भोगते हैं और हमने भुगते हैं, ये सारी चर्चाएं यहाँ की है। और इस तरह का आशय, इस तरह का वर्णन, इन सब बातों को यहाँ आगामी छंद में इस बात को बहुत अधिक दृढ़ किया है। और जिनमें सुख मानता है उनमें सुख नहीं, किस प्रकार का दुख है, और सुखी होने की हमारी कल्पना किस प्रकार की कल्पना है, जैसे आचार्य देव ने कहा है। कल अपन इस श्लोक को पढ़ेंगे, अभी की चर्चा करेंगे। दर्शन दिनवाणी माता